सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 235। सद्गुरु वक्त की हर हालत में मुख्यता है। पहले उनके चरणों में सच्ची प्रीत करने से सफाई स्थूल की हासिल होगी, जब अधिकारी नाम के श्रवण का होगा, और फिर नाम का सूक्ष्म रूप और सद्गुरु का सूक्ष्म रूप और अपना सूक्ष्म रूप सब एक रूप नजर आवेंगे। पर ये बात सद्गुरु की पूरी प्रीत से हासिल होगी। वचन 236। जिनको अब नरदेही मिली है और वो सद्गुरु का खोज नहीं करते हैं, तो वो 84 जावेंगे और फिर नरदेही उनको नहीं मिलेगी। इस वास्ते अभी मौका है अपना काम बनाने का। जो ये मौका हाथ से जाता रहा तो फिर मौका नहीं मिलेगा। वचन 237। बाहर की सेवा और टहल अक्सर जीव कर सकते हैं, इससे सच्चे और झूठे की परख नहीं हो सकती। असल पहचान सच्चे की ये है कि जिसको शब्द बताया जावे और उसमें उसकी सूरत लग जावे, तो उसी की प्रीत सच्ची समझना चाहिए। वचन 238। सद्गुरु वक्त से किसी मुकाम या सत्यलोक का मांगना नहीं चाहिए। उनसे बारंबार यही प्रार्थना करें कि अपने चरण में रखिए। इससे ऊंचा और बड़ा स्थान कोई नहीं है। वचन 239। संसारी पदार्थों को जो जीव आप भोगते हैं, तो अंत को 84 जाने के अधिकारी होते हैं। और जो जीव उन्हीं पदार्थों को सद्गुरु और साथ के भोग में रखें, तो परम पद के अधिकारी होते हैं। क्योंकि संतों की आसक्ति न तो उन पदार्थों में है और न अपनी देह में है, सिर्फ जीवों के उद्धार के वास्ते देह स्वरूप धरा है। पर अपने मुकाम की सैर हर रोज देखते हैं और जीव पदार्थों और देह में आसक्त हैं। पर उनमें से जो उनकी सेवा और टहल में अपना तन मन और धन खर्च करेंगे, वो 84 से बचेंगे। और जो अपने खाने पीने और ऐश और आराम में उम्र खो रहे हैं, वो 84 जावेंगे। वचन 240। जब तक तत्व से तत्व नहीं मिलेगा, काम पूरा न होगा। और जो 5 तत्व स्थूल है, इनका कारण सुरत है और सुरत का कारण शब्द है। इन पांचों के झगड़े में पड़ने से कुछ फायदा न होगा। जो सुरत तत्व है, उसको शब्द तत्व में मिलाने से काम पूरा होगा। पर ये बात बेदया सद्गुरु पूरे के हासिल न होगी। इस वास्ते पहले सद्गुरु का खोज और उनकी प्रीत करना चाहिए। वचन बाबूजी महाराज भाग चौथा, सिलसिला वचन नंबर 5। प्रसादी लेना न सिर्फ राधा स्वामी मत में ही है, बल्कि जितने भक्ति मार्ग हैं उन सब में ये जारी था और है। मुसलमान फकीरों के यहाँ भी उलिश का दस्तूर था, और अब भी जब मराबके में और दायरे में बैठते हैं तब बराबर उलिश लेते हैं। कृष्ण आदि की भक्ति करने वाले और वल्लभ संप्रदाय वाले मंदिरों वगैरह में बराबर झूठा खाते हैं और प्रसादी लेते हैं, और वहाँ कोई ऐतराज़ नहीं किया जाता। मगर ये कोई बात नहीं है कि इसको सुनकर किसी को प्रसादी में भाव आ जाएगा।
संसार में जितने मत मतांतर और संप्रदाय वगैरह हैं, उनकी किताबों में से सैकड़ों और हजारों प्रमाण और मिसालें निकालकर नई पोथियां लिखी जा सकती हैं कि प्रसादी लेने का रिवाज हर जगह और हर वक्त रहा, और ये कि बिना गुरु की प्रसादी लिए हुए काम नहीं बन सकता। मगर इन सब बातों से ये नहीं हो सकता कि किसी को प्रसादी और उरिस प्रिय लगने लगेंगे। किसी शख्स के दिल में अगर प्रसादी के लिए भाव नहीं उत्पन्न हुआ है और प्रेम नहीं जागा है, तो चाहे जिस कदर उस शख्स को प्रसादी की महिमा बतलाई और समझाई जावे और उसकी समझ में भी आ जावे, मगर फिर भी वो प्रसादी और उरिस नहीं खा सकता। अगर मन में घृणा आ गई तो वह प्रसादी लेना नहीं हुआ। प्रसादी लेना तो तभी दुरुस्त है जब प्रसादी लेकर चित्त में हर्ष हो, और तभी प्रसादी का पूर्ण फल प्राप्त होगा। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि इसलिए अभी प्रसादी नहीं लेनी चाहिए। कहा है कि सद्गुरु की पूरी पहचान तो गुरुमुखी को होती है और गुरुमुख एक ही होता है, तो इसके ये मानी नहीं है कि और किसी को पहचान नहीं होती। औरों को दर्जे बदर्जे कम पहचान आती है, उसी तरह से प्रसादी लेकर पूर्ण अंग में हर्षित तो कोई गुरुमुखी होता है और उसी को उसका असर भी मालूम पड़ता है। मगर और लोग भी जो प्रसादी लेंगे तो अपने अपने घाट के अनुसार सबको उससे लाभ होगा। और जैसे कहा है कि सत्संग, दर्शन, सेवा वगैरह करो, करते करते अभी जो तुमको इन कार्रवाइयों में रस नहीं आता है, सो धीरे धीरे आने लगेगा। उसी तरह से प्रसादी लेते रहो तो लेते लेते उसमें रस आने लगेगा और तब उसका प्रकट फल और असर मालूम पड़ेगा। जैसे सत्संग करना, दर्शन करना, वचन सुनना, सेवा करना, अभ्यास करना वगैरह सब परमार्थी तरक्की और सूरत के जागने के वास्ते जरूरी और दरकार हैं। उसी तरह से प्रसादी लेना भी परमार्थी कार्रवाई का एक जरूरी हिस्सा है, और इसलिए पीक दान वाली कड़ी बानी में से नहीं निकाली जा सकती। हुक्के वाली कड़ी को भी निकालने के लिए बड़ा जोर दिया गया था, मगर स्वामी जी महाराज ने मंजूर नहीं किया। बाद में लोगों ने पीक दान और हुक्के वाली कड़ियों को अपने यहाँ की बानी में से निकाल दिया और कहते हैं कि हमने ऐसा करने की इजाज़त ले ली थी। मगर स्वामी जी महाराज की वाणी में कुछ घटाने बढ़ाने या रद्दोबदल करने का किसी को कोई इख्तियार नहीं है और न कोई इसके लिए इजाज़त दे सकता है। यह कार्रवाई नहायत नजिस, नाकिस और नापाक है। हुक्के वाली कड़ी को तो इसलिए निकाल दिया गया कि जिससे सिखों को कोई ऐतराज न हो और वह भी गोल में शरीक हो जावें, और पीक दान वाली कड़ी को वह लोग वाहियात से ख्याल करते हैं। उनमें प्रेम और भक्ति तो है नहीं, और इन कड़ियों में जो गुण भेद और अर्थ है उससे वो नावाकिफ हैं, इसलिए उनको शर्म आती है। एक साहब हुजूर महाराज के पास आए थे और कहने लगे कि मेरे पास 10,000 आदमी अभी आपसे उपदेश लेने को तैयार हैं, मगर आप राधा स्वामी नाम छोड़ दीजिए। आप जो युक्ति और अभ्यास बतलावेंगे उसे वे करने को तैयार हैं और आपसे बड़े खुश हैं, मगर आप राधा स्वामी नाम न लीजिए। हुजूर महाराज ने फरमाया कि राधा स्वामी नाम जान है, अगर जान निकल जाए तो जिस्म पड़ा हुआ किस काम का है। ये तो वैसी ही बात हुई कि किसी मस्करे ने कहा कि जान गई तो गई मगर आंख तो बच गई। उपदेश पीछे दिया जाएगा, पहले ये पूछा जाएगा कि बतलाओ तुमको राधा स्वामी नाम में प्रीत और भाव है कि नहीं। अगर राधा स्वामी नाम में प्रीत और भाव है और सब इष्ट त्याग कर केवल
सत्य पुरुष राधा स्वामी का इस धारण करना मंजूर करो तो उपदेश दिया जाएगा, वरना चले जाओ, उपदेश नहीं मिलेगा। जिसको राधा स्वामी नाम में प्रीत प्रतीत नहीं है वो राधा स्वामी मत का उपदेश पाने का मुस्तहक नहीं है। अगर एक भी शख्स ऐसा हो जो राधा स्वामी नाम पर फिदा है तो वह सारी रचना की शोभा और भूषण है। उस एक को बिठाकर सत्संग कराया जाएगा, मगर 10,000 आदमी को घेर घार कर सत्संग कराना मंजूर नहीं है। ये सब नादानी और मूर्खता की बातें हैं। जिनके दिल में दुनिया की कदर और महिमा समाई हुई है और दुनिया को अजीज व खुश रखना चाहते हैं और दुनिया की बदनामी और बेइज्जती का जिनको डर है, वो ऐसी बातें करते हैं, वो परमार्थी भी नहीं है। जो सच्चा होकर परमार्थ और भक्ति में कदम रखेगा वो किसी की परवाह नहीं करेगा। इल्लत, जिल्लत, नेकनामी, बदनामी, बेइज्जती जो चाहे सो हो। आगे जो जो भक्त हुए हैं और जिन्होंने दृढ़ता से भक्ति की कमाई की, उनको दुनिया की तरफ से कौन सी ऐसी तकलीफ, दिक्कत, जिल्लत, बेइज्जती है जो न उठानी पड़ी हो। घर वालों ने, कुटुंब परिवार वालों ने, जाति बिरादरी वालों ने, मोहल्ले और शहर वालों ने उनके साथ क्या नहीं किया और क्यों ना करें। आखिर सच्चे और झूठे की कोई पहचान तो होनी चाहिए। दुनिया की तरफ से निंदा और हजों का होना यही पहचान है। जो दुनियादारों की निंदा और तान तन से डरता है वो क्या मालिक की भक्ति करेगा। डर तो यहां तक देखने में आया है कि एक शख्स था, वो सत्संग में आता था, सामने आकर दर्शन करता था, मगर मुंह से राधा स्वामी नाम नहीं कहता था या इशारे में कहता था, डरता था कि कोई सुन न ले। खैर, ऐसे ही सही फरमाया है कि किसी भी भाव से सत्संग में आवे फायदा तो होगा। हुक्के और पीकदान वाली कड़ियां बानी में से नहीं निकाली जा सकती। वो मसलहतन रखी गई हैं कि जिसमें दुनियादार सच्चे भक्तों की निंदा और हजू करें और खूब करें। वही निंदा उनकी चौकीदारी का काम करेगी और झूठों को दूर व अलग रखेगी। जो सच्चे होंगे सिर्फ वही आवेंगे। अब तो खैर इतना नहीं है। स्वामी जी महाराज और हुजूर महाराज के ज़माने में प्रसादी के बारे में बड़ी निंदा होती थी और उस जमाने के भक्तों को दुनियादारों की तरफ से बड़ी बिद्दत उठानी पड़ी थी। अब तो समय की गति से ज़माना बदल गया है। आजकल सब लोग सबके साथ सभी चीज़ खाते पीते हैं और कोई किसी से कुछ नहीं पूछता कि क्या करते हो। अब पहले की तरह प्रसादी के लिए वो निंदा भी नहीं है, मगर महाराज साहब ने फरमाया था कि अगर इस रूप में निंदा नहीं रही तो किसी और रूप में निंदा होगी। सत्संग में निंदा तो हमेशा रहेगी और रखी जाएगी। निंदा चौकीदार बिठाई, कोई जीव धसने नहीं पाई। एक शख्स कहता था कि अब राधा स्वामी नाम में शक्ति नहीं रही। अगर नाम में से शक्ति निकल गई तो पुरुष भी नहीं रहा, क्योंकि नाम और नामी यानी पुरुष एक है और पुरुष नहीं तो धाम भी नहीं रहेगा। ये कहना तो गाली देना है। इसका मतलब तो ये हुआ कि राधा स्वामी मत काल मत है, क्योंकि काल का देश और काल के नाम सब मरेंगे। जाल देश अमर है और जाल देश के सब नाम और शब्द अमर हैं। जिन लोगों को परमार्थ से कुछ मतलब नहीं, वो ऐसी ऊट पटांग बातें बनाया करते हैं।